अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और सीखो शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो जो है मार्केट का थोड़ा एनालाइज करेंगे। ये वीकली का जो है निफ्टी का चार्ट है और आप सबको पता है कि पिछले 2 वीडियो हम बना चुके हैं जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट जो एक सपोर्ट पर है और वीकली में जो है डाउन साइड स्ट्रक्चर प्ले कर रही है। थोड़ा पीछे की बात हम कर दें तो वीकली में जो है 1 2 3 डाउन साइड चार्ट बना रहा है और चल रहा है। मार्केट काफ़ी 1 महीने से जो है एक ही जगह पर अटका हुआ है और यूँ कहूँ कि डेली के अंदर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है एक, और इस रेंज से इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर नया बाइंग लाना है तो उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है एक डाउन साइड स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और कर गया है, लेकिन इस रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर मार्केट में हम काम करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभी जगह पर है इस जगह पर जो है मार्केट न नीचे ब्रेक करता है न ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है। देखोगे तो यहाँ इसने एक लो लगाया और यहाँ हाई लगाया, तो इसने इतनी रेंज बना दी है, वापिस जो है यहाँ से यहाँ आ गया। अब डेली के अंदर जब हम देखते हैं तो मार्केट जो है एक कुछ सिग्नल दे रही है, सिग्नल ऐसा दे रही है कि वो शायद अगर नया बाइंग आता है तो डेली में ये डबल बॉटम बना रहा है, ये और ये। तो इस डबल बॉटम से शायद मार्केट उठ सकता है और नई रैली आ सकती है। अब वो कितनी आ सकती है वो तो कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन अक्सर डबल बॉटम चलता है। तो अभी जो मार्केट का सिनारियो है वो वीकली में ख़राब है। पिछले वीडियो में जो हमने बताया तो वो सारा का सारा काम कर चुका है, बस एक चीज़ बाकी है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करना है। और फ्राइडे को उसने क्या किया कि इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, वापस सपोर्ट किया। सपोर्ट जो उसका मेजर है वहाँ आकर अटक गया। उसने एक लो लगाया, हमने बताया कि यहाँ से वापस मार्केट उठेगा, तो तकरीबन 250 पॉइंट उठ गया, लेकिन क्या हुआ, वापस वहीं का वहीं 100 पॉइंट डाउन होकर क्लोजिंग उसने दे दिया। अब ग्लोबल जो सिनारियो वो भी ख़राब है, डाउ जो विदेशी मार्केट है वो भी जो है ख़राब रहा और ग्लोबल में जो सिनारियो भी चल रही है वो भी ख़राब रहे। तो उसके मुताबिक जो है आमतौर पर देख सकते हैं कि नया बाइंग कुछ दिख नहीं रहा है। फ्राइडे को भी जो है मार्केट जो है क्लोजिंग ऐसे ही दे गया है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड जाने का कोई फुटप्रिंट लेकर नहीं गया है। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हम कुछ एक, जैसे मैंने बताया यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है, तो शायद इस डबल बॉटम से भी मार्केट उठ सकता है। अब कितना उठेगा उतना तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ से अगर ऐसे उठ जाए और इसको ब्रेक कर दे तो नया बाइंग आ सकता है। ऐसे इसका एक ये सिनारियो बन सकता है डेली के अंदर। दूसरा जो है जो हमने पिछली बार बताया कि सपोर्ट को ब्रेक कर दे और नीचे की साइड चला जाए ऐसे और यहाँ तक आ जाए, तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है। तो दोनों जो है चीज़ें वो बीच में ही छोड़ के मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया है। इसके अंदर कोई एविडेंस या कोई फुटप्रिंट ऐसे नहीं छोड़े जो हम इसके ऊपर से कह सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग आ सकता है। उसका जो स्मॉल चार्ट है, जैसे H1 का देखें या H4 का देखें, तो किसी में भी उसने ऐसा सिनारियो नहीं बनाया। एक ये जगह थी जहाँ पर उसने कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन वापिस जो है डाउन साइड ही उसने क्या किया, क्लोजिंग दिया। उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ऑल ओवर मार्केट के अंदर अभी कुछ ऐसा सिनारियो नहीं बना जिसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि नया बाइंग आया। और दूसरा ये कि यहाँ से जो है मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करे या डबल बॉटम को लेके वापस उठ जाए, बस ऐसा ही है, बीच में अटका हुआ। तो मार्केट के अंदर अगर हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे? सीधी और सिंपल बात, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए या फिर मार्केट से थोड़ी टाइम के लिए हट जाइए साइड पर। क्यों? उसके 2 फ़ायदे हैं। एक कि आप अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल बचा रहेगा। जैसे कि आप 2% स्टॉप लॉस लेते हो तो आपका 98% जो कैपिटल है वो बच जाएगा, आपका ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी स्टॉक्स के अंदर एंट्री ले लिया और आपने पूरा जो है आपका कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो है मार्केट अगर ख़राब हो गया तो वो आपका
पोर्टफोलियो भी ख़राब करेगा, और जहाँ पर फिर बाइंग आएगा वहाँ से आप बाइंग नहीं ले सकोगे। यूँ कहूँ कि आपके पैसे फंसे रहेंगे। तो 2% स्टॉप लॉस ले लोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका बाकी का कैपिटल बचा रहेगा और नीचे से आप अच्छी बाइंग ले सकोगे। दूसरा ये कि साइड भी अट जाना है। साइड पर अगर हम अट जाएंगे तो हमें जो है कोई नुकसान नहीं होगा। मार्केट आज भी है, कल भी है और कायम चलता ही रहेगा। हमें जो है नुकसान से बचना है। हम अपना नुकसान बचाएंगे तो मार्केट आज नहीं तो कल हमें पैसा देकर ही जाएगा। तो ये जो टाइम है इससे बेहतर है कि लर्निंग करना शुरू कर दो, कुछ सीखना शुरू कर दो। लर्निंग करोगे तो आपकी स्किल बढ़ेगी और काम कैसे करना है वो आपको सीखने को मिलेगा। और साइड पर हो जाएंगे तो हमारा जो है दिमाग भी जो है ये रोज़ाना के ट्रेड के चक्कर में क्या होगा, बच जाएगा। या फिर थोड़े टाइम मार्केट से हट जाइए, कुछ भी मत कीजिए, अपने कारोबार में ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी जो है एक सलाह है। दूसरा कि हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे उसके ऊपर रिवाइंड करवा देते हैं कि पिछले वक्त के अंदर हमने जो स्टॉक्स लिए थे 5 स्टॉक्स वो सारे के सारे चल रहे हैं और चल गए, लेकिन जब मार्केट ख़राब हुआ तो वो भी जो है थोड़े डाउन आ गई। तो पावर ऑफ इंडिया जिसको हमने बताया था डेली के अंदर नीचे से उठाया उसको और स्टॉप लॉस भी नहीं किया और ऊपर 16-15-600 की तरफ गया, लेकिन जब मार्केट ख़राब हुआ तो वो भी क्या है नीचे की साइड आ रहा है। अब इसके अंदर एक नया बाइंग जोन आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा वो बाद में हम बताएंगे। दूसरा जो है हमारा टाटा मोटर्स, ये भी काफ़ी अच्छी जगह से जो है उठ चुका है और वो भी जो है बाइंग में 100 रुपये ऊपर की साइड दे चुका है। तो टाटा मोटर्स भी हमारा चल गया और चल रहा है। इसको लॉन्ग टाइम जितने भी हमने 5 स्टॉक्स बताए थे उसको भूल जाइए और अभी जो है इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम है वो और भी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, वो बाद में आएगा। जिनके पास अच्छा कैपिटल है वो लॉन्ग टाइम भूल जाते हैं, उनके लिए ये 5 स्टॉक्स हैं इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाइए। उसके अलावा हम दूसरा ये कहेंगे कि हमने बहुत सारे स्टॉक दिए जो चल रहे हैं, लेकिन हमने 2 स्टॉक्स जो नहीं दिए हैं, जिसको यूँ कह सकते एक अपोलो टायर्स का दिया था, वो यहाँ से हमने दिया है। अभी वो जो है अपने ही एरिया में फ्राइडे को इसने क्या किया, यहाँ पर इसने एक लो लगाया और वहीं से हमने जो है तकरीबन 460 के करीब हमने बताया और इसका स्टॉप लॉस 440 का दिया है। ये भी एक स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। अब इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस आ जाए तो ले लेना बिंदास। हमने भी इसके अंदर बाइंग दिया तो फ्राइडे को अच्छा चला, 15 रुपये के करीब चल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी था हमारा, लेकिन हमने नहीं लिया तो मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड क्लोजिंग दी गया। तो क्या हुआ कि जो प्रॉफिट था वो भी जो है कम हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग करते हो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना चाहिए, ठीक है। वापिस एंट्री का टाइम दे देगा और अगर कम क्वांटिटी बाय करती है तो स्टॉप लॉस तक वेट करना, ठीक है। उसके अलावा हमने एक्साइड क्या दिया था, तकरीबन इसको भी 390 पर दिया था। यहाँ पर जो है उसने 10 पॉइंट की मूवमेंट भी दी, लेकिन वापस जो है इसने क्या किया 392 का हाई लगा के वापस नीचे की तरफ आ गया। इसने ये लो लगाया था और यहीं से यहाँ तक गया और फिर वापस वहीं पर क्लोजिंग दी। और हमारा जो है इसमें PNL रख देते हैं कि यहाँ से ये ट्रेड को चलाना है और इसका भी स्टॉप लॉस जो है 370 के करीब हमने दिया है, ठीक है। तो इसको भी पकड़ कर रखना, स्टॉप लॉस हो जाता है तो निकाल देना। इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट देकर ही जाएगा। और ऑल ओवर हमने जो स्टॉक्स दिए वो सारे के सारे प्रॉफिट दे के ही गए। हमारा जो काम है वो ऐसा काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टॉप लॉस की नौबत नहीं आई। गिरती हुई मार्केट के अंदर भी हमने जो है प्रॉफिट दिखाया है। और जब तेज़ी होती है, चलते स्टॉक्स होते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। जब मार्केट ख़राब होता है, गिरता है, तब हमारे स्टॉक्स भागते हैं, क्योंकि हम उसको ऐसी जगह से ढूंढ के निकाल के आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर सारे के सारे जो स्टॉक्स जो हैं चल रहे हैं और चल रहे हैं। तो मार्केट के अंदर काम करोगे तो मार्केट से बचकर काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट देगा तो अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। और इसकी आदत बना लो, रोज़ाना ट्रेडिंग से बचते रहिए। रोज़ाना ट्रेडिंग करते हैं कि 2% 3% गिरता हुआ मार्केट और ख़राब करेगा, हमारे कैपिटल को खा जाएगा। इससे बेहतर है थोड़ा साइड पे हो जाइए और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और सारा का सारा जो है कैपिटल एक ही जगह पर मत लगाइए।
शांति से काम कीजिए और अच्छे स्टॉक्स को पकड़े। कहीं पर फालतू में एंट्री मत लगाइए, किसी भी फालतू स्टॉक्स को मत पकड़िए, बीच में एंट्री मत लगाइए। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते, मैंने ये लिया है, मैंने ये लिया है। हाई प्राइस के ऊपर सभी स्टॉक्स लेके फंसे हुए हैं और हाई प्राइस से लेने के बाद वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद क्या होता है, उनका पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद फिर रोते रहते हैं। तो हमारा पैसा है जिसको बचाने की बहुत ज़रूरी है, तो शांति से काम कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो और लाइक ज़रूर करना और